अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आप तमाम ही बच्चों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए सबक के साथ। आज हम जमात शशुम का मज़मून जोग्राफिया और सबक नंबर 7 चट्टानें और चट्टानों की किस्में, इस सबक से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। और इस सबक में हम देखने वाले हैं चट्टानों की किस्में, आतिशी चट्टान, तहेदार चट्टान, तब्दील शुदा चट्टानें, ये तमाम मालूमात, चट्टानों की खुसूसियात, ये चट्टानें कहाँ पर पाई जाती है, ये तमाम मालूमात हम इस सबक में देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर तस्वीरें नज़र आ रही है, अब हमें अमल करके देखना है। यहाँ पर 3 तस्वीर आप लोगों के सामने दी गई है, 1, 2 और 3। इन तस्वीरों का मुशाहिदा करना है, देखना है और सवालों के जवाबात भी जो है तो हमें देना है। पहली तस्वीर में बताई हुई टेकरी किन चीज़ों से बनी हुई है, यह आप लोगों को मालूम करना है कि बनाई हुई जो टेकरी दिख रही है वो किन चीज़ों से बनी हुई है। यहाँ से जो नज़र आ रहा है वो मिट्टी की, और उसमें दरख्त वगैरह भी आप लोगों को देख सकते हैं। तो आप लोगों को पता करना है कि ये टेकरी जो है तो किन चीज़ों से बनी है। दूसरी शक्ल में कौन सा अमल किया जा रहा है ये भी आप जानते हैं कि दूसरी जो तस्वीर है उसमें कौन सा अमल हो रहा है। और तीसरी तस्वीर में आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, वो छोटे छोटे पत्थर है, रंग बिरंगी गोल शेप के, आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग जसामत के नज़र आ रहे हैं। तो 1, 2, 1 और 3 की जो अशिया है, यानी शक्ल नंबर 1 और शक्ल नंबर 3 में जो अशिया है उनका हम क्या इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ें हमको नज़र आ रही है, चट्टान है, वहाँ पर मिट्टी है, उसके ऊपर दरख्त लगे हुए हैं, इसी तरह इधर साइड पत्थर है, तो हम इनका क्या इस्तेमाल करते हैं यह आप लोगों को पता होगा। यह आप लोगों को अपने साथियों के साथ बहस भी करना है, इस बारे में जो है तो आप लोगों को बात करना है। अब आइए कुछ काम करते हैं, कुछ अमल करके जो है तो हमें देखना है क्या करना है, हमें वो देखते हैं। अपने अतराफ़ की जो टेकरियां हैं, नदी है, उसके जो किनारे हैं, नदी के किनारे ज़मीन में से मुख्तलिफ़ अक़साम के, यानी मुख्तलिफ़ किस्मों के, अलग अलग रंगों के, अलग अलग उनकी साइज़ यानी जसामत के पत्थरों को आपको जमा करना है। इन पत्थरों का मुशाहिदा करना है और उसका इंदिराज करना है, यानी उन्हें कहीं पर लिखना है। जैसे जहाँ पर पत्थर मिला वो मुकाम, पत्थर का रंग, पत्थर पर दिखाई देने वाले निशानात और उनके रंग, पत्थर का वज़न अंदाज़न हल्का है या वज़नी है वो आपको लिखना है। साथ ही साथ पत्थर की सख्ती, यानी वो सख्त है, नर्म है या नीम सख्त है, यानी आधा ही सख्त है, ज़्यादा सख्त नहीं है, ये देखना है आपको। पत्थर की साख्त देखना है कि वो एक जान है, यानी पूरा अक्खा है, अखंड है, या परतदार है, यानी उसके ऊपर एक के ऊपर एक परत है, या फिर खोखला है, यानी वो एकदम अंदर से खोखला नज़र आ रहा है आपको, वो देखना है। पत्थर की मसामियत, यानी गैर मसामदार है या मसामदार है, यानी खुरदुरा है, ऊपर नीचे है या प्लेन है, यह आपको देखना है। आपके जमा किए हुए पत्थर और मंदरजा मालूमात अपने उस्ताद को आपको बताना है, उनसे तबादला ख्याल करना है, उनसे बात करना है, अपने साथियों से भी मिलकर बात करना है इस बारे में कि पत्थर किस किस्म के आते हैं, आपने जो पत्थर जमा किए हैं उनके बारे में मालूमात देना है और उनसे मालूमात लेना भी है। अब हमें यहाँ पर जोग्राफियाई वजाहत समझना है कि चट्टानें किसे कहते हैं। ये तमाम बातें यहाँ पर तफसील से बताई गई है, उसे हमें देखना है। ज़मीन की सतह की बैरूनी जो परत होती है, जिसे हम कशर अर्ज़ कहते हैं, वो सख्त और मिट्टी से बनी होती है, सख्त होती है और मिट्टी से बनी होती है और चट्टानों से बनी होती है। इसके मुतालिक पिछली जमात में हम पढ़ चुके हैं। सतह ज़मीन और इसके नीचे भी जो है तो चट्टानें मिलती है।
सतह ज़मीन नेज़ इसके नीचे कशर अर्ज़ में तैयार हुए मादनियाती आमेज़े को चट्टान कहते हैं। यानी मुख्तलिफ़ मादनियात, लोहा, कोबाल्ट और दूसरी दीगर मादनियात मिलकर, कोयला वगैरह मिलकर जो भी बनता है, सख्त हो जाता है, वो चट्टान कहलाती है। और चट्टानें जो है कुदरती अमल की वजह से वजूद में आती है। अंदर ही अंदर जो है तो कुदरती अमल होता है और उसकी वजह से जो है तो चट्टानें वजूद में आती है। चट्टानों की खुसूसियात में से इनमें पाई जाने वाली मादनी अशिया, मादनियात की मिकदार इनके यकजा आमेज़ा बनने के अमल पर मुनहसिर होती है। चट्टानों की जो भी खासियत होती है वो किस पर मुनहसिर होती है? जो मादनियात अंदर है, जो चीज़ें अंदर है, उनकी मिकदार कितनी है, कम है, ज़्यादा है, वो हिसाब से। दूसरी, उनके मिलने के अमल पर कि वो कितना मिल रही है, आपस में यकजा कितना हो रही है, इस पर भी जो है तो डिपेंड होता है कि चट्टानें कैसी है। चट्टानों में सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और लोहा, ये मादनियात जो है तो ख़ास तौर पर पाई जाती है। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख भी रहे हैं, तमाम चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही है। इनके अलावा भी जो है तो दीगर मादनियात इसमें पाई जाती है और इन्हीं की मदद से जो है तो हमें ये याद रखना है कि चट्टानें बनती है। यही बातें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। अब हमें कुछ बातें जो है तो याद रखना है, जैसे चट्टान को रोज़मर्रा की ज़बान में पत्थर, बड़ी सिल, पथरीली ज़मीन ऐसे अल्फाज से कहा जाता है। इन्हें ऐसे नाम दिए गए हैं, तो हमें ये बात याद रखना है। तस्वीर में आप लोग देख भी सकते हैं कि इन्हें किन नामों से जाना जाता है चट्टानों को। अब हम यहाँ पर देखेंगे चट्टानों की किस्में। वजूद में आने के अमल के लिहाज से चट्टानों की 3 खास किस्में हैं। यानी जिस तरह से वजूद में आई है चट्टानें, इसकी बुनियाद पर चट्टानों की 3 किस्में बनाई गई है। पहली है आतिशी चट्टानें। आतिशी चट्टान को आग से बनी हुई चट्टान और बुनियादी चट्टान भी कहते हैं। दूसरी है तहेदार चट्टान और तीसरी है तब्दील शुदा चट्टान। ये 3 चट्टानों की किस्में हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे हम इन्हें तफसील से देखने वाले हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि क्या आप जानते हैं, यानी कुछ बातें हैं जो आप जानते हैं या नहीं, ये मालूम करना है। ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा नहायत गर्म होता है। यानी ज़मीन के अगर अंदर हम मालूमात हासिल करेंगे तो जो हिस्सा होता है ज़मीन का वो बहुत गर्म होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पाई जाने वाली तमाम अशिया पिघली हुई हालत में हमको मिलती है। यानी ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें होगी वो पिघली हुई शक्ल में हमको मिलेगी। और जब ज़्यादा हो जाती है गर्मी तो वो सतह ज़मीन की दरारों में से ये मादे बाहर आते हैं। इसे ही जो है तो हम आतिशफ़िशा कहते हैं। तस्वीर में आप लोग देख भी सकते हैं, आतिशफ़िशा आप लोगों को नज़र आ रहा है। जब ये मादे बाहर आते हैं तो इसे आतिशफ़िशा कहा जाता है। आतिशफ़िशा फटने की वजह से लावा, गैसें, धूल, राख वगैरह ये मादे बाहर आते हैं। लावे से बनी बुनियादी चट्टानें वजूद में आती है। जो लावा बाहर निकलता है, फटकर निकलता है, बाहर आता है और वो फैल जाता है ज़मीन पर, तो इसकी मदद से बुनियादी चट्टानें बनती है। ये यहाँ पर बेसिक बातें, बुनियादी बातें जो है तो आप लोगों को बताई गई है कि चट्टानों के बारे में। अब हम तफसील से देखेंगे एक एक चट्टान के बारे में। जैसे कि उसकी 3 किस्में हैं, उनमें से हम अब पहली देखेंगे। चट्टानों में पहली चट्टान है आतिशी चट्टान। आतिशफ़िशा फटने पर ज़मीन के अंदर पिघली हुई चट्टानों का जो सयाल है, सतह ज़मीन पर लावा ठंडा होकर ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी जो माए हालत में जो चीज़ बाहर निकलती है आतिशफ़िशा फटने के बाद, जैसा कि तस्वीर में दिखाई दे रहा है, तो वो ज़मीन पर फैल जाती है ठंडा होने के बाद और उसकी वजह से आतिशी चट्टान जो है तो तैयार होती है। इस अमल से होने वाली चट्टानों को आतिशी चट्टान कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा अब आप लोगों के। आतिशी चट्टानें ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में पाए जाने वाले मादों से तैयार होती है।
ज़मीन के अंदर से ही बाहर चीज़ें निकलती हैं। इसका मतलब ये है कि ज़मीन के अंदर जो चीज़ तैयार होती है, जो मादा बनता है, उनकी मदद से ही आतिशी चट्टानें बनती हैं। ये अक्सर सख्त होती है, कड़क होती है ना, और ये यकजान होती है, यानी एक जान होती है। इसमें तय नहीं होती है, अलग अलग बॉक्स नहीं होते, अलग अलग तह नहीं होती है यहाँ पर, ना खोखली होती है ये, बल्कि ये चट्टानें एक जान होती है। ये चट्टानें वज़न में भारी होती है और आतिशी चट्टानों में रकाज़ात नहीं पाए जाते, ज़र्रात नहीं पाए जाते। महाराष्ट्र जो सतह मुर्तफ़ा है वो सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिले आतिशी चट्टानों से बने हुए हैं। आतिशी चट्टानों में बेसाल्ट अहम चट्टान है। ये आप लोगों को याद रखना है कि बेसाल्ट की जो चट्टान है वो आतिशी चट्टान है, और इसी तरह महाराष्ट्र की जो है सतह मुर्तफ़ा और सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिले जो आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में, ये भी जो है आतिशी चट्टानों की मिसालें हैं। यहाँ आप लोगों से सवाल किया जा रहा है कि प्यूमस जो चट्टान है वो आतिशी चट्टान है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि प्यूमस जो चट्टान है वो आतिशी चट्टान है? आतिशफ़शा के दहाने से निकलने वाले झाग से जब आतिशफ़शा निकलता है तो उसका जो झाग होता है उसकी वजह से ये चट्टानें जो है तो तैयार होती है। ये चट्टानें मसामदार होती है, यानी ये प्लेन टाइप की होती है। इनकी कसाफत यानी इनका वज़न जो है तो कम होता है, जिसकी वजह से ये पानी में तैरती है। तो ये तमाम बातें जो है तो प्यूमस चट्टान के बारे में, जो आतिशी चट्टान है उसके बारे में जो है तो बताया गया है। आप उसकी शक्ल भी जो है तो देख सकते हैं, यहाँ पर दी गई है। महाराष्ट्र के अक्सर जो पहाड़ी किले हैं, यानी ऐसे किले जो पहाड़ों पर होते हैं, महाराष्ट्र में जो जितने भी किले हैं, तो वहाँ पर जो तालाब या हाथी खाने बनाए गए हैं, है ना, जहाँ पर हाथी नहाते थे, बड़े बड़े तालाब थे, वो दरअसल ये चट्टानों की कानों के गड़े हैं। जो चट्टानें हैं उनकी जो कान होती थी, कान यानी उनको जब खोदा जाता था, उनमें से जब चीज़ें निकाली जाती थी तो वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते थे। तो इन गड्ढों में बाद में फिर पानी डालकर पानी जमा किया गया और वहाँ पर उनको इस्तेमाल किया गया, तालाब बनाए गए वहाँ पर। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये सब चट्टानों के ही काने हैं, यानी इनको खोदा गया है और खोद कर वहाँ से चीज़ें निकाली गई, कोयला, मादनियात मुख्तलिफ निकाली गई और फिर बाद में उनमें पानी भर गया। पानी डाल देने के बाद वो तालाब बन गया। इस तरह से यहाँ पर वो तालाब वजूद में आए हैं, ये बताया गया यहाँ पर। और आप लोगों को जहन पर जोर देना है कि महाराष्ट्र के जो किले बनाए गए हैं वो किस किस्म की चट्टानों से बनाए गए होंगे, ये भी आप लोगों को मालूम करना है। और क्यों बनाए हुए होंगे ये भी आप लोगों को पता करना है कि इन चट्टानों से वो क्यों बनाए गए। अब जब सबक पूरा हो जाएगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा कौन सी चट्टानें किस तरह होती है, तो इन सवालात के जवाब भी आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। अब हमें दूसरी चट्टान देखना है, तहदार चट्टान। पहली चट्टान हम लोगों ने देख लिया, अब दूसरी चट्टान देखना है। दर्जा हरारत में होने वाली मुसलसल तब्दीली। दर्जा हरारत यानी कि हवा में जो मुसलसल बदलाव होता है, कभी सर्द होती है हवा, कभी गर्म होती है, तो इनका जो बदलाव होता है, इसमें जो तब्दीली होती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, इस वजह से जो है तो चट्टानों के अंदर टूट फूट होती है, उनमें तब्दीली आती है, पानी का रिसाव होता है, पानी इसमें से बहता भी है चट्टानों में से, और उनमें मादनियात घुल मिल जाती है। मादनियात इससे पहले मैं बता चुका हूँ, जैसे सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा वगैरह, ये सब मादनियात है, तो इनमें वो घुल जाती है, घुल मिल जाती है। इस तरह चट्टानों की झीज होती है, यानी चट्टानें जो है तो उनकी टूट फूट होती है और चट्टान के बारीक बारीक टुकड़े हो जाते हैं, उनके ज़र्रात बन जाते हैं। फिर नदी, बर्फ़ानी नदी और हवा, इनके बहाव की वजह से ये ज़र्रात बहकर नशेबी जगह पर तह बतह जमा हो जाते हैं। यानी जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, जो ऊंची ऊंची, उनमें दर्जा हरारत की वजह से टूट फूट होती है और वो पानी के ज़रिए नीचे बहकर आते हैं और एक के ऊपर एक जमते चले जाते हैं, जम जाते हैं, और उसकी वजह से तह बन जाती है। यानी पहले कोई चीज़ आई, फिर बहकर दूसरी चीज़ आई, फिर तीसरी आई, तो ऐसे बहकर जब आते हैं वो, तो एक के ऊपर एक
जमा हो जाते हैं और इसके सबब ऊपरी तहों के दबाव से निचली तह जो है तो बढ़ जाती है, दब जाती है और वो ठोस बन जाती है। यानी एक के ऊपर एक बढ़ते चले जाते हैं तो वज़न की वजह से जो नीचे वाली तह होती है वो ठोस हो जाती है, कड़क हो जाती है और इस तरह से तहदार चट्टानें जो है तो वजूद में आती है ना। एक के ऊपर एक जो है तो जम जाते हैं, फिर वो दब जाते हैं, उसकी वजह से ठोस हो जाते हैं और ठोस हो जाने की वजह से वो चट्टान बन जाते हैं। इसी को जो है तो तहदार चट्टान कहते हैं। तहदार यानी एक के ऊपर एक अलग अलग तह बन जाती है ना। आप लोगों ने देखे होंगे, उसे ही जो है तो तहदार चट्टान कहते हैं। अब तहदार चट्टानों के अंदर आप लोगों को क्योंकि ये सब चीज़ें बह कर आती है तो वहाँ पर गाल जो है तो जमा हो जाता है। बहुत सारे पानी के ज़रिए जो घान गंदगी और दूसरी चीज़ें झाड़ी काटी सब बह कर जो आता है उसकी वजह से सब जम जाता है, नीचे जमा हो जाता है। उसकी वजह से जो है तो इन्हें गाल चट्टाने भी कहते हैं। और बाज़ मर्तबा जो है तो मुर्दा जानवर या उनके जो बाकियात है वो भी जो है तो इसमें दब जाते हैं और वो दब कर जो है तो एक के ऊपर एक जो है तो जमा होते चले जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो चट्टानों में पाए जाते हैं। ये चट्टानें जो है तो वज़न में हल्की होती है और खस्ता होती है, ख़राब हालत में होती है। इससे पहले हमने आतिशी चट्टान के बारे में देखे तो आतिशी चट्टान जो है वो वज़न में भारी होती है, लेकिन ये सब वज़न में हल्की होती है। तहदार चट्टानें आमतौर पर मसामदार होती है, यानी प्लेन होती है। तहदार चट्टानें खुरदुरी नहीं होती है, इधर ऊपर नीचे नहीं होती है, बल्कि मसामदार होती है ये चट्टानें। रेत का पत्थर, चूने का पत्थर, शील मोंगे की चट्टानें वगैरह ये सब तहदार चट्टानें हैं। रेत का पत्थर वाला चट्टान, चूने के पत्थर वाला चट्टान, शील मूंगे की चट्टान, ये सब जो है तो तहदार चट्टानें हैं। तहदार चट्टानों में कभी कभी कोयले की तह भी दिखाई देती है। कोयले की तह भी जो है तो तहदार चट्टान में दिखाई देती है। इनमें रकाज़ात वगैरह भी जो है तो पाए जाते हैं, मुर्दा अजसाम के, मुर्दा जिस्मों के। और कोयले की तह भी जो है तो जम जाती है। जो बड़े बड़े दरख्त जो है तो गिर जाते हैं, ज़मीन में धंस जाते हैं, फिर उनके ऊपर ज़मीन में धंसने की वजह से वो सब जो है तो अंदर ही अंदर कोयला बन जाते हैं। तो दबकर वज़न की वजह से वो सब अंदर कोयले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर दिखाई गई है तहदार चट्टानों के अंदर। ये बातों को याद रखना है। अब यहाँ पर रकाज़ात, फॉसिल किसे कहते हैं वो बताया गया है, उसकी तफसील दी गई है। दफन हो चुके मुर्दा जानवरों और नबातात के बाकियात पर ज़बरदस्त दबाव पड़ने की वजह से इनके नुकूश तहदार चट्टानों पर उभर आते हैं। मुद्दत बाद वो सख्त और मजबूत हो जाते हैं। इन नुकूश को ही रकाज़ात कहते हैं। रकाज़ात का मुताला करने से ज़मीन पर मुख्तलिफ़ अदवार में पाए जाने वाले जानवरों की ज़िंदगी और उनके ज़माने की मालूमात मिलती है। तो हम लोग आसान अल्फाज में रकाज़ात का मतलब ये समझ लेते हैं कि छापना या छपना, है ना। अगर कोई चीज़ छप जाती है, पुराने ज़माने में बहुत सारे जानवर जानदार रहते थे तो वो दब जाते थे ज़मीन में और उनकी वजह से उनका जो भी शेप होता था वो जो है तो, जैसे यहाँ पर मुझे लग रहा है एक मछली है ना। तो मछली जो है तो अगर दब गई होगी, मछली तो दिखाई दे रही है, हाँ मछली जो है तो दब गई होगी तो उसकी वजह से यहाँ पर उसका जो नक्शा है वो जो है तो छप गया है। तो इन्हीं को जो है तो रकाज़ात कहते हैं। यही बताया गया है यहाँ पर, रकाज़ात का मतलब जो है तो दिखाया गया है। आप लोग यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं लाल किला जो है तो आप लोग को नज़र आ रहा होगा। लाल किला जो है इसके बारे में बताई गई है बातें कि राजस्थान में जयपुर के करीब सुर्ख रंग के रेत के पत्थर पाए जाते हैं। राजस्थान में, राजस्थान का नक्शा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वहाँ से जो है तो सुर्ख रंग के पत्थर लाए गए। ये एक किस्म की तहदार चट्टानें ही है। वो जो सुर्ख पत्थर है लाल कलर के, वो एक तहदार चट्टान ही है। और इन चट्टानों का इस्तेमाल करके शाहजहां ने दिल्ली के मशहूर लाल किले की तामीर करवाई। रेत की चट्टानें नर्म होने की वजह से इन पर नक्काशी आसानी से हो जाती थी, इसलिए जो है तो इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। इनके ऊपर नक्श निगारी भी जो है तो बेहतर की गई। तो यहाँ पर तहदार चट्टानों के बारे में बताया गया है कि लाल किले में तहदार चट्टानें इस्तेमाल हुई है।
अब आप लोगों के सामने यहाँ पर बताया गया है तब्दील शुदा चट्टानें, यानी ऐसी चट्टानें जो पहले किसी और हालत में थी और बाद में तब्दील हो गई, उन्हें तब्दील शुदा चट्टानें कहते हैं। ज़मीन पर आतिशफ़शानी और ज़मीनी हलचल मुतवातिर होते रहती है। ये तो हम देखते हैं कि ज़मीन पर हलचल हमेशा होते रहती है, आतिशफ़शा भी जो है तो निकलते रहते हैं, ज़मीन में से मुख्तलिफ मादे बाहर आते रहते हैं। इस वजह से आतिशी चट्टानों और तहदार चट्टानों पर बड़े पैमाने पर दबाव पड़ता है, हरारत का अमल भी होता है, कभी हरारत ज़्यादा होती है, गर्मी पड़ती है। इन अमाल से चट्टानों की असल जो कुदरती हैयत होती है, यानी जो उनकी असल हालत होती है, वो कीमियाई खसूसियात में तब्दील हो जाती है। बुनियादी चट्टानें के अंदर मौजूद जो कलमों के नए सिरे से तश्कील होने की वजह से चट्टानों की शक्लें बनती है, अलग बनती है। इस तरह तैयार हुई चट्टानें तब्दील शुदा चट्टानें कहलाती है, यानी पहले चट्टान किसी और हालत में थी, फिर बाद में उनमें तब्दीली होती है हरारत की वजह से और दूसरी वजूहात की बिना पर, तो उसे तब्दील शुदा चट्टानें कहते हैं। इनकी वज़न और ये सख्त होती हैं, रकाज़ात इनमें नहीं पाए जाते तब्दील शुदा चट्टानों में। चट्टानों की तब्दीली को ज़ैल के जदवल की मदद से हम समझ सकते हैं। ज़ैल के जदवल में जो तस्वीर नज़र आ रही है आप लोगों को, उसमें बताया गया है कि चट्टानों की किस तरह से जो है तो शक्लें हो जाती है, बदल जाती है। जब वो जैसे आतिशी चट्टान है पहली, उसकी असल चट्टान, उसका नाम ग्रेनाइट दिया गया है। उसकी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, तस्वीर कैसी नज़र आ रही है। फिर वो बदल जाती है, उसका नाम भी बदल जाता है, उसका नाम हो जाता है नीस, और उसकी शक्ल भी बदल जाती है, उसकी जो तस्वीर है। इसी तरह आतिशी चट्टान दूसरी है, उसका नाम बेसाल्ट है। बेसाल्ट की तस्वीर जब कुदरती हालत में होती है, वो ओरिजिनल हालत में, तो उसकी तस्वीर देख सकते हैं आप। फिर वो बदल जाती है, उसी का नाम फिर बदल जाता है, वो हो जाता है एम्फीबोलाइट, और उसकी शक्ल भी जो है तो बदल जाती है। इसी तरह तहदार चट्टान चुनखड़ी की शक्ल आप लोग देख सकते हैं। फिर वही जो है तो संगे मरमर बन जाता है और उसकी शक्ल अलग हो जाती है। फिर तहदार चट्टान कोयले से बन जाता है ग्रेफाइट यानी हीरा, और हीरे की शक्ल आप लोग देख सकते हैं। फिर तहदार चट्टान में एक है रेत का पत्थर, रेत के पत्थर की शक्ल आप लोगों ने देखे। फिर वो चट्टान तब्दील हो जाती है कोराडजाइट में, तो वो हो जाता है उस तरह से उसकी तस्वीर में। फिर तहदार चट्टान लास्ट एक है शील जो है तो ऐसी रहती है, फिर बन जाती है सिलेट, तो इस तरह से हो जाता है। तो अलग अलग जो चेंजेस आते हैं, इनमें तब्दीलियाँ आती है, उसे ही जो है तो तब्दील शुदा चट्टानें कहते हैं। वो किस वजह से होती है ये भी आप लोगों ने देख लिए। जदवल का आप लोगों को एक मरतबा मुताल्ला अपनी किताब में करना है, उसकी वजह से आप लोगों को बेहतर तौर से समझ में आ सकता है। यहाँ हम देखेंगे अभी पत्थर के कोयले पर ज़बरदस्त दबाव पड़ता है, वो सख्त हो जाता है और उसमें गर्मी पैदा होती है, और हरारत पैदा होने की वजह से इसमें तब्दीली वाक़ई होती है और कोयला जो है वो हीरे में तब्दील हो जाता है ना, जिससे इसकी कीमत में इजाफ़ा होता है। हीरा काफ़ी महंगा होता है, बहुत कीमती होता है। उसकी तब्दीली की वजह से, यानी पत्थर के कोयले पर ज़बरदस्त दबाव पड़ने की वजह से, वो सख्त और गर्मी की वजह से वो बदल जाता है, वो हीरा बन जाता है, उसकी कीमत में इजाफ़ा हो जाता है। कोयला हम जलाते हैं, है ना, कोयले को तो हम जलाते हैं, मगर हीरे को जो है बतौर ज़ेवर इस्तेमाल किया जाता है। लोग उसका हीरों का हार और मुख्तलिफ जगहों पर हीरों को जो है तो इस्तेमाल करते हैं। यही जो है तो यहाँ पर बताया गया है। क्या आप जानते हैं, यहाँ हमसे एक सवाल किया जा रहा है कि क्या आप जानते हैं आगरा का जो ताजमहल है, आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, तो वो जो ताजमहल है, वो ताजमहल मरमर की चट्टानों से तामीर किया गया है। ये तब्दील शुदा चट्टान है, जैसा कि अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा कि संग मरमर की जो चट्टान है वो जो है तो तब्दील शुदा चट्टान है, उससे वो तैयार किया गया है। ये जो चट्टानें हैं वो राजस्थान के मकराना मुकाम की कानों से लाई गई थी। राजस्थान से जो है तो ये चट्टानें लाई गई थी और ताजमहल जो है तो बनाया गया था आगरा में। इसी तरह मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट पर नर्मदा नदी में कश्ती से सफ़र करते वक्त इस नदी के किनारों पर मरमर की चट्टानें नज़र आएंगी। तुलू और गुरूब आफताब के वक्त और पूनम की रात में
नर्मदा के किनारे चांद की रोशनी में ये चट्टानें दमकने लगती है। ये मंजर बड़ा दिलकश होता है। यानी कि ये जो चट्टानें हैं सफ़ेद कलर की, ये चांद की रोशनी में और जब सूरज निकलता है और जब गुरूब होता है यानी डूबता है तो उस वक्त इन चट्टानों पर उसकी रोशनी बेहतर और ज़बरदस्त पड़ती है और उसकी वजह से ये जो है तो चमकता है सुबह के वक्त, रात में, सूरज डूबने के वक्त शाम में, और पूनम की जब रात आती है उस वक्त जब चाँद मुकम्मल नज़र आता है उस वक्त जो है तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट पर जो संगमरमर की जो चट्टानें हैं वो बेहतर आप लोगों को दिखाई देगी। बड़ा ही बेहतर मंजर होता है, यही बताया गया है यहाँ पर। भेड़ा घाट की तस्वीर भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी रियासत महाराष्ट्र का आप लोगों को नक्शा दिखाई दे रहा है। इसमें मुख्तलिफ़ चट्टानें कहाँ कहाँ पर पाई जाती है वो तमाम तफसील जो है तो यहाँ पर दी गई है और अलग अलग रंगों से यहाँ पर अहम चट्टानों की तकसीम बताई गई है। जैसे बेसाल्ट चट्टान किस रंग से दिखाई देती है, ग्रेनाइट चट्टानें, जांबा चट्टानें और तहदार चट्टानें, इन चट्टानों को जो है तो तकसीम करके यहाँ पर बताया गया है। नक्शे की मदद से बेसाल्ट के अलावा दीगर कौन सी चट्टानें किन ज़िलों में हैं, किन अजला में हैं, इनकी फ़हरिस्त जो है तो आप लोगों को बनाना है ना, नक्शे की मदद से। और हमारी रियासत में आतिशफ़ेशा की वजह से तैयार हुई बेसाल्ट की चट्टानें बहुत वसी इलाके में फैली हुई है। ग्रेनाइट चट्टानें रियासत के मशरकी और जुनूबी कोकन के इलाके में पाई जाती है। आप लोग देख सकते हैं ग्रेनाइट की जो चट्टान है जो डार्क सुरमई कलर की नज़र आ रही है वो आप लोगों को रियासत के मशरकी हिस्से में यानी सीधे हाथ की तरफ आप लोगों को नज़र आ रही होगी। जांबा चट्टानें जुनूबी कोकन में पाई जाती है। जो जांबा चट्टानें ऑरेंज रंग की नज़र आ रही है वो जुनूबी हिस्से में पाई जाती है और जिसकी वजह से रियासत महाराष्ट्र के मशरकी और जुनूबी कोकन में कानकुनी का पेशा इख्तियार किया गया है। यानी उनको वहाँ पर उनकी खुदाई की जाती है, वहाँ से कोयला वगैरह जो है तो निकाला जाता है। बेसाल्ट चट्टानें बहुत वसी इलाके में फैली हुई है। बेसाल्ट चट्टानें जो हल्के सुरमई रंग की है वो बहुत बड़े इलाके में है और मादनी दौलत के बड़े ज़खायर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। ये जो है तो यहाँ पर बताया गया है। महाराष्ट्र के टोटल डिटेल यहाँ पर दी गई है चट्टानों के बारे में। इसको आप लोगों को एक मर्तबा किताब में भी तफसील से देखना रहेगा ताकि आप लोग इसे बेहतर तरीके से समझ सके। आइए जहन पर जोर देते हैं कि मजबूत देश, पायदार देश और पत्थरों का देश मराठी एक नज़्म है। इसके मिसरे में महाराष्ट्र के इस्तेहकाम का जिक्र करते हुए यानी उसकी मजबूती का जिक्र करते हुए शायर के जहन में क्या ख्याल रहा होगा, है ना। एक शायर है, मराठी नज़्म में इन अल्फाज का इस्तेमाल किया है, पायदार देश, मजबूत देश और पत्थरों का देश। ये तमाम बातें शायर ने अपनी नज़्म में लिखा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब वो लिख रहा होगा तो कौन सी बातें इसके जहन में होगी। यह आप लोगों को मालूम करना है, इसके बारे में बात करना है। इसी साथ साथ यहाँ पर दिया हुआ है आप क्या करेंगे, किस बारे में आप क्या करेंगे वो बताया गया यहाँ पर। अजीत को मुजस्समा साजी का शौक़ है। अजीत एक नाम का लड़का आप लोगों को दिख रहा है, उसको जो है तो मुजस्समा बनाना है। किसका बनाना है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। वो भी तस्वीर आप लोगों को दिख रही है। इनका जो है तो उसके मुजस्समा बनाना है और इसके लिए वो आतिशी चट्टान, तहदार चट्टान और तब्दील शुदा चट्टान, कौन सी चट्टान का वो इंतखाब करेगा, कौन सी चट्टान को वो लेगा और बनाएगा, ये सवाल पैदा हो गया है। आप इसकी मदद किस तरह करेंगे, आप लोग उसे कौन सी चट्टान का इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे, ये जो है तो आप लोगों को तय करना है, उसको बताना है। इससे पहले जैसे लाल किले के ऊपर की बात हुई थी, कौन सी चट्टान वहाँ इस्तेमाल की गई थी आप लोगों को याद करना है, मैं भी बताया था। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे, आप उसको ये आपको समझना है, मालूम करना है। अब यहाँ पर जांबा चट्टान के बारे में बताया गया है
कि अपने जो महाराष्ट्र है, अभी मैंने नक्शे में बताया था और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं नक्शे में वापस कि जांबा चट्टान जो है वो कोकण का जो साहिली इलाका है वहाँ पर ये चट्टानें मिलती है, और रत्नागिरी है, सिंधुदुर्ग है, इन अज़ला में जो है तो ये चट्टान पाई जाती है। ऑरेंज इसका रंग है, ये चट्टान आप लोग बखूबी देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से अपना जो मुकम्मल चट्टानें और चट्टानों की किस्में, ये जो सबक था यहाँ पर पूरा मुकम्मल हो गया है और तफसील के साथ इसके बारे में हमने देखे हैं। आतिशी चट्टानें, तहदार चट्टानें, तब्दील शुदा चट्टानें, इनके बारे में बातें हुई। चट्टानों की किस्में और उनकी असल चट्टानें, तस्वीर उनकी, तब्दील शुदा चट्टानें, उनकी तस्वीर, ये इसका जदवल भी यहाँ पर दिया गया था, वो भी बताया गया। रियासत महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सी चट्टानें कहाँ कहाँ कौन से अज़ला में हैं, ये बातें भी जो है तो आप लोगों को बताई गई है। तो ये तमाम बातें यहाँ पर मुकम्मल होती है, ये सबक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसकी मश्क के अंदर कुछ बातें हैं वो देखना है आप लोगों को, सरगर्मियाँ दी गई है, फ़र्क दिया गया है, सवालात के जवाबात है, चट्टानों की किस्में बताई गई है मश्क के अंदर। उनको जो है तो आप लोगों को सवालात को बखूबी पढ़ना है, समझना है। मुश्किलात आने पर आप लोग अपने असातिज़ा से, अपने साथियों से राबता कायम करके उसको मुकम्मल करना है। स्कूल जब स्टार्ट होगी तो उसके अंदर आप लोगों को बैठकर बहस व मुबाहिसा करना है इनके ऊपर। तो ये तमाम बातें यहाँ पर मुकम्मल होती है और इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूं कि इस सबक के तमाम ही जो पॉइंट्स थे वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। इस सबक के आखिर में बहुत सारी मश्क दी हुई है, सवालात के जवाब दिए हुए हैं। आप लोगों का काम जो है तो उसको करना है।